आपको लगता है आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच ये है कि आपके ज्यादातर फैसले आपका पैसा ले रहा है। आप कहते हैं मैं चाहता तो ये कर लेता, पर सच्चाई ये है कि पैसा ही आपको रोक रहा है। आप फाइनेंशियल अनस्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप मेहनत नहीं करते, बल्कि आप अनस्टेबल इसलिए हैं क्योंकि आपको पैसे की ताकत समझाई नहीं गई। हमारी पढ़ाई और परवरिश हमें सिर्फ कमाना सिखाती है, डिग्री लो, नौकरी करो और सैलरी बढ़ाओ, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे बिहेव करता है, वो हमारे फैसलों को कैसे अफेक्ट करता है, सही इस्तेमाल पर वही पैसा नए मौके कैसे पैदा करता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छी सैलरी पाने के बाद भी उसी जगह फंसे रहते हैं, क्योंकि इनकम बढ़ती तो है लेकिन पैसों पर कंट्रोल नहीं बढ़ता। मान लो राहुल की सैलरी पहले 25,000 रुपए थी, उसका खर्च 23,000 रुपए था, थोड़ा सा बचता था महीने में। कुछ साल बाद उसकी सैलरी बढ़कर 60,000 रुपए हो गई, लेकिन अब उसका लाइफस्टाइल भी बढ़ गया है। ईएमआई, महंगा फोन, कार, बाहर खाना खाने जाना। अब उसका मंथली खर्च 58,000 रुपए है। कमाई 2.5 गुना हो गई, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम 0 ही रही। दूसरी तरफ अमित है, सैलरी वही 25,000 से शुरू हुई, लेकिन उसने ये सीखा कि पैसे कहाँ खर्च करने, कहाँ बचाने और कैसे पैसा पैसा बनाता है। जब उसकी सैलरी 40,000 हुई तो उसका खर्च मंथली सिर्फ 28,000 रुपए था, बाकी पैसा उसके लिए काम कर रहा था। ये फर्क सैलरी का नहीं है, समझ का है। राहुल और अमित की कहानी हमें सिर्फ पैसे की समझ नहीं सिखाती, बल्कि एक और गहरी सच्चाई भी दिखाती है। जो लोग पैसों को सही तरीके से समझ लेते हैं, वो उसे शो ऑफ करने में यूज नहीं करते। अक्सर हम किसी की गाड़ी, कपड़े, मोबाइल या लाइफस्टाइल देखकर ये मान लेते हैं कि यही इंसान बहुत अमीर है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली फाइनेंशियल पावर ज्यादातर चुपचाप बैठी होती है। जो लोग सच में पैसे को समझते हैं वो शो ऑफ नहीं करते, एसेट्स बनाते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं और पैसों को बढ़ाने पे ध्यान देते हैं। कई बार जो लोग बहुत सादा कपड़े पहनते हैं, साधारण फोन इस्तेमाल करते हैं और कम बोलते हैं, वही लोग अंदर से सबसे मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ महंगे कपड़े, लग्जरी लाइफ और सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक धमक कई बार सिर्फ कर्ज और ईएमआई का बोझ होती है। इसीलिए पैसों को दिखाने से आंकना गलत फैसलों की वजह बन सकता है। हम गलत लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सही लोगों से सीखने का मौका खो देते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। रमेश हर साल नया फोन लेता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है और बड़ी गाड़ी में घूमता है। बाहर से देखने पे लगता है कि वो बहुत अमीर है, लेकिन असलियत में रमेश की सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और लोन में चला जाता है। दूसरी तरफ सुरेश नॉर्मल कपड़े पहनता है, पुराना फोन यूज करता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलता है। लोग उसे सिंपल समझते हैं, लेकिन सुरेश चुपचाप म्यूचुअल फंड, शेयर्स और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टिंग करता है। कुछ सालों बाद वही सुरेश फाइनेंशियली फ्री होता है, बिना शोर, बिना दिखावा दिखाए। यही वजह है कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं रहता। जब इंसान को पता होता है कि उसके पास ऑप्शंस हैं, सेफ्टी है और टाइम की आजादी है, तो उसका चलना, बोलना और फैसले लेना अपने आप बदल जाता है। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने का जरिया नहीं है, बल्कि ये इंसान की पहुंच, कॉन्फिडेंस और समाज में उसकी सोशल पोजीशनिंग को कई गुना बढ़ा देता है। जब किसी इंसान के पास फाइनेंशियल मजबूती होती है तो उसके पास बेटर एजुकेशन, बेटर नेटवर्क और बेटर अपॉर्चुनिटी और सही टाइम पर सही फैसले लेने की आजादी होती है। वही मौके जो पहले दूर या इम्पॉसिबल लगते थे, पैसे के साथ आसान हो जाते हैं। फाइनेंशियल रूप से मजबूत इंसान की बोलने की स्टाइल बदल जाती है। वो अपनी बात रखते टाइम झिझकता नहीं है, जरूरत से ज्यादा काम या डरपोक नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पास ऑप्शन है। उसे हर हाल में हाँ कहने की मजबूरी नहीं होती। पैसा ये भी बदल देता है कि इंसान डिसरिस्पेक्ट पर कैसे रिएक्शन देता है। जब आर्थिक सुरक्षा होती है तो इंसान दूसरों की बदतमीजी सहने के लिए मजबूर नहीं होता, वो शांति से अपनी लिमिट तय कर सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि पैसा पावर डायनामिक्स को चुपचाप बदल देता है। लोग आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, आपकी एडवाइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। ये सब अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है, बिना बताए, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। यही कारण है कि पैसा आपकी जिंदगी की प्रैक्टिकल बाउंड्रीज भी तय करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल हमारी पसंद की वजह ऐसी है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर मामलों में हमारी लाइफ फाइनेंशियल लिमिट्स में बंधी होती है, न कि इच्छाओं में। आप कहाँ रहते हैं, कैसी गाड़ी चलाते हैं, किस तरह के होटल, कैफे, इन जगहों पर जाते हैं, ये सब फैसले पूरी तरह आपकी पसंद से नहीं होते। असल में पैसा चुपचाप तय कर रहा होता है कि आपके लिए क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। जब तक पैसे लिमिटेड होते हैं तब तक हम खुद को समझा लेते हैं कि यार अभी तो पैसे इतने ही, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे महंगी गाड़ी का शौक नहीं है, भीड़ भाड़ वाली जगह ही ठीक है। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, वही इंसान अचानक कहता है
अच्छे एरिया में घर लेना चाहिए, सेफ और कंफर्टेबल कार ज़रूरी है, क्वालिटी जगहों पर जाना अच्छा लगता है। यानी पसंद नहीं बदली होती, हालात बदले होते हैं। मान लो एक इंसान कहता है मुझे बाइक चलाना पसंद है, कार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी सैलरी अभी इतनी है ही नहीं कि वो आराम से कार खरीद सके और मेंटेन कर सके। जैसे ही उसकी इनकम बढ़ती है और ईएमआई आसान लगने लगती है, वही इंसान कहता है कि अब फैमिली है तो कार की ज़रूरत है। क्या उसकी सोच अचानक बदल गई? नहीं, पैसा आया तो असली पसंद सामने आ गई। तो जब ये समझ आ जाती है कि हमारी ज़्यादातर लाइफस्टाइल चॉइस से नहीं बल्कि कैपेसिटी से तय होती है, तब एक और सच्चाई सामने आती है, और वो है पैसा सिर्फ सोचने से नहीं आता, सही बातें समझ लेने से नहीं बनता, बल्कि एग्जीक्यूशन से आता है। अक्सर लोग पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है, अभी शुरू करें या बाद में, मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा, और इसी चीज़ में टाइम निकल जाता है। लेकिन जो लोग सच में फाइनेंशियल रूप से सक्सेसफुल होते हैं, वो ज़्यादा सोचने व प्लानिंग में नहीं फंसते। वो फैसला लेते हैं और तुरंत उसको एक्शन में ले आते हैं। कोई एक इंसान सालों तक एसआईपी के फायदे पढ़ता रहता है लेकिन इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करता। वहीं दूसरा इंसान थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेकर तुरंत एसआईपी शुरू कर देता है। टाइम के साथ दूसरा इंसान आगे निकल जाता है क्योंकि उसने सोचना कम और करना ज़्यादा चुना। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग बेकार है, बल्कि ये है कि प्लानिंग के बाद एक्शन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार उसी फैसले पर डिस्कशन करना, उसे टालते रहना या हर बार नई एडवाइस ढूंढना, ये सब पैसे को बढ़ने से रोक देते हैं। पैसा बनाने में वो इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जो सही टाइम पर डिसीजन लेकर उसे लागू कर देता है। एक्शन लेने वाले लोग आगे बढ़ते हैं और सिर्फ सोचते रहने वाले लोग वहीं अटके रह जाते हैं। जब आप लगातार एक्शन लेना शुरू करते हैं तो उसका फायदा सिर्फ रिटर्न्स तक सीमित नहीं रहता। यहीं से पैसा सिर्फ ग्रोथ नहीं देता बल्कि एक्सेस भी देना शुरू कर देता है। एक्सेस सही लोगों की, सही इंफॉर्मेशन की और सही जगहों की, और इसी जगह पे वेल्थ का अगला लेवल शुरू होता है। पैसे का असली जादू सिर्फ ज्यादा चीजें खरीदने में नहीं होता, बल्कि ऐसी जगहों, लोगों, मौकों तक पहुंच दिलाने में होता है जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऊपर जाती है, वैसे वैसे आपको प्राइवेट नेटवर्क, बेटर टूल्स, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन और हाई लेवल माहौल मिलने लगते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि एक्सेस से और भी अमीर बन जाते हैं। मतलब दौलत सिर्फ एसेट से नहीं बढ़ती, सही लोगों और सही जगहों तक पहुंच से भी बढ़ती है। मान लो दो लोग हैं, राहुल और अमित। राहुल नॉर्मल नौकरी करता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन से इन्वेस्टिंग करता है, वही बैंक, वही ऐप और वही ऑफर जो सबको मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित है, अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मीटिंग में जाता है, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स से डायरेक्ट कनेक्शन है उसके। उसे ऐसे स्टार्टअप्स और डील्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है प्राइवेटली जो नॉर्मल लोगों को पता भी नहीं होती। अब फर्क देखो, अमित को पहले मौका, बेटर इन्फॉर्मेशन और सही लोगों की एडवाइस मिलती है। यही एक्सक्लूसिव एक्सेस उसे ज्यादा लेवरेज देती है, कम रिस्क में बड़े मौके। पैसा सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, पैसा सही लोगों के बीच बैठने की कुर्सी खरीदता है, और वही कुर्सी फ्यूचर बदल देती है। पैसे से मिलने वाली एक्सक्लूसिव एक्सेस सिर्फ मौके से नहीं बढ़ती बल्कि आपकी संगत, माहौल और रिलेशनशिप्स पर भी असर डालती है, जिससे टेम्पटेशंस और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लगते हैं। जब आपकी इनकम या पैसों में ग्रोथ होती है तो आपकी लाइफ में कई चीजें बदल जाती हैं। सबसे पहले लोग आपकी तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता की तारीफ करेंगे तो कुछ लोग सिर्फ फायदे के लिए आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपके सामने नए ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती हैं, जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स, महंगे खर्च या अलग अलग तरह के सोशल नेटवर्क। लेकिन इसी के साथ प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। अगर आपके पास डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो पैसा आपके लिए स्टेबिलिटी का सोर्स बनने के बजाय आपकी कमजोरियों को और बढ़ा सकता है, जैसे लालच, ईगो आना या फिर अनवांटेड एक्सपेंस जैसी आदतें, ये सारी बढ़ना। इसीलिए फाइनेंशियल सफलता सिर्फ पैसों की मात्रा नहीं है बल्कि ये समझदारी और डिसिप्लिन के साथ इसे संभालने की कला भी है। सही सोच और कंट्रोल के बिना पैसा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की जगह उलझन और दबाव ला सकता है। जैसे जैसे आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हो, आपके सामने केवल चैलेंजेस ही नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। पैसा सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये आपके लिए नई राहें और कनेक्शंस खोल सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगला पॉइंट आता है कि सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है, उसे समझदारी से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब है कि सोच समझकर की गई दया या खर्च आपके लिए अपॉर्चुनिटी और नए रास्ते खोल सकती है, जबकि बेफिक्री में किया गया खर्च सिर्फ आपके सोर्स खत्म करता है।
इसमें आपका मकसद सही समझ और प्लानिंग का होना चाहिए, न कि रिश्वत और दिखावे का। स्मार्ट तरीके से देना, सही टाइम पर सही चीज और सही इंसान को देना, इससे लोग आपकी कदर करते हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती है। बेतरतीब खर्च करना, बिना सोचे समझे पैसा फूकना, जो सिर्फ नुकसान कराता है और किसी रिश्ते या अपॉर्चुनिटी को खत्म करता है। मान लो कि एक नए व्यापारी को अपने नेटवर्क में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने, वो हर किसी को महंगे गिफ्ट देता है, बस अच्छा लगेगा सोचकर, बिना ये सोचे कि इससे किसी को फायदा या सही मैसेज मिलेगा या नहीं। रिजल्ट, पैसा खत्म और कोई फायदा नहीं। दूसरी सिचुएशन में वही व्यापारी अपने एरिया के वीआईपी लोगों या पहुंची हुई पर्सनैलिटीज को छोटे छोटे लेकिन थॉटफुल गिफ्ट देता है, जैसे उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे किताबें, नोटबुक या कोई पर्सनलाइज्ड चीज। साथ ही वो सही टाइम पर, जैसे मीटिंग या प्रोजेक्ट्स के शुरुआत में देता है। रिजल्ट, लोग उसकी कदर करते हैं, रिलेशन अच्छे होते हैं उसके और मौके सामने आते हैं। पैसा सिर्फ एक सोर्स नहीं, ये एक ताकत है जो हमारे व्यवहार, मौकों, सेल्फ कॉन्फिडेंस और लाइफ के परिणामों को सीधा अफेक्ट करता है। यदि आप जानबूझकर ये नहीं सीखते कि पैसा कैसे काम करता है, तो ये बिना आपकी परमिशन के धीरे धीरे आपके फैसलों और लाइफ की डायरेक्शन को कंट्रोल करने लगता है। पैसे पर काबू पाना किसी लालच की निशानी नहीं है, ये अपनी लाइफ में फ्रीडम, कंट्रोल और सही डायरेक्शन में रहने का तरीका है। जब आप पैसे को समझकर और ढंग से संभालना सीखते हैं, तो आप अपनी लाइफ के बड़े फैसलों में खुद मालिक बन जाते हैं, बजाय इसके कि पैसा आपके ऊपर हुक्म चलाए। पैसा केवल कमाई या खर्च का सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके जीवन के फैसलों, अवसरों और आत्मविश्वास को आकार देने वाली एक शक्तिशाली ताकत है। इसीलिए इसे समझना और उसके साथ सही रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।